एक हम सवाई माधोपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं सवाई माधोपुर की, ठीक है। और सवाई माधोपुर में भी हम रणथंभौर की बात करेंगे, रणथंभौर, रणथंभौर की बात कर लेते हैं भाई। देखिए भाई, रणथंभौर का जो इतिहास है ना वो 10वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, लेकिन प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित कहां से है? राजा राजा हम्बीर देव से देखने को मिलता है भाई, है ना। अब इनका 1282 से, कब भाई? इनका जो शासन था ना, राजा हम्बीर देव का शासन काल। देखिए अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना तो बड़ी रुचि से पढ़िए भाई। 1282 से 1301, कोई बात नहीं करेगा और बड़े मजे से इंटरेस्ट लेके पढ़ो, क्योंकि मैं भी अब इंटरेस्ट के साथ आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इनका इतिहास देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह, ठीक है, यानी कि चौहान वंश के सेकंड अंतिम राजा, ठीक है भाई। जैत्र सिंह के पुत्र थे। इनके पिता का क्या नाम था? जैत्र सिंह, राजा जैत्र सिंह, ठीक है। चौहान वंश के अंतिम सेकंड राजा। इनके द्वारा भाई ये जो आपका क्षेत्र था रणथंभौर किला, या ये क्षेत्र था, ये आपका बसाया गया। यहाँ के ये शासक थे राजा हम्बीर देव के, हम यहाँ पढ़ेंगे। राजा हम्बीर देव पृथ्वीराज चौहान के वंशजों में आते हैं, ठीक है भाई। जैत्र सिंह भी पृथ्वीराज चौहान के वंशज। तो कुल मिला के ये का मतलब भाई, रणथंभौर के जो शासक थे ये पृथ्वीराज चौहान के क्या थे भाई? वंशज थे। यहां से कहानी शुरू हो जाती है भाई, यहां से कहानी शुरू हो जाती है। राजा हम्बीर देव थे ना भाई, राजा, देखो यहां से देख लेना, उपनाम। तो इनको राजस्थान इतिहास में हठी राजा के नाम से, कौन से राजा के नाम से? हठी राजा या जिद्दी राजा के नाम से जाना जाता है। और भाई इनके ऊपर जब तेल चढ़ाया जाता है ना, शादी में भाई तेल चढ़ता है ना, तेल, लाड़ा या लाड़ी को तेल चढ़ाया जाता है, दुल्हन या दूल्हे को। तो इनका एक दोहा है, वो फेमस है बड़ा, वो गाया जाता है तेल चढ़ाते टाइम राजपूत महिलाओं के द्वारा। सिंह सुवर्ण सतपुरुष वचन कदी पले न भले एक बार, तीरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि भाई ये इतने ज्यादा फेमस हैं कि इनकी जिद इतनी भयंकर जिद थी कि इन्होंने ये कह दिया था कि भाई जो मैंने ठान लिया ना वो मैं करके छोड़ूंगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। और इसी का नतीजा था कि इन्होंने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन रणथंभौर किले में स्थित शिव महादेव की मूर्ति के सामने अर्पित कर दी थी। ऐसा भारतीय राजस्थान इतिहास में भाई एक और है, विष्णु दत्त शर्मा, एक भारतीय इतिहासकार भी है, राजस्थान के इतिहास को बहुत बारीकी से जानते हैं वो। उनका बताया हुआ शब्द बता रहा हूं, मैंने उनको पढ़ा है। वो बताते हैं कि राजा हम्बीर देव ने अपने शीश को 2 बार दान किया था। इससे पहले भी 1 बार दान कर दिया था भाई। वो कहां किया था कि भाई ये क्या है, तांत्रिक विद्या, मतलब पूजा पाठ वाले या जो तांत्रिक विद्या वाले लोग होते हैं ना, उनमें ज्यादा विश्वास करते थे। तो भाई माधोपुर जिले के अंदर, किले के अंदर नहीं, जिले के अंदर, वहां पर एक फेमस मंदिर है भाई। कौन सा? गोरा काला भैरू, यानी कि भैरव मंदिर। ये भाई आपका राजस्थान जीके में कई एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो इसी गोरा काला भैरू या भैरव मंदिर की स्थापना करवाई थी किसने भाई? राणा हम्बीर देव ने। क्यों करवाई थी? अलाउ खिलजी के खिलाफ युद्ध जीतने की खुशी में। इसमें है क्या भाई, इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ा देता हूं। तो ये दोहा राजा हम्बीर देव के बारे में कहा जाता है कि सिंह सुवर्ण सतपुरुष वचन कदली पले ने एक बार, तीरिया तेल हम्बीर हट चढ़े ने दूजी बार। तो इतने फेमस ये राजस्थान के चौहान वंश के भाई ये राजा हुए। 1290 ईस्वी में एक शासक था दिल्ली का सुल्तान। कौन? दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली सुल्तान। उस समय भाई सुल्तान था तुर्क, जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। नाम सुना है भाई? अलाउद्दीन खिलजी नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। इसी खिलजी ने भाई क्या किया था, इसी खिलजी ने क्या किया था भाई, एक छानगढ़ नामक इनके रियासत में एक जगह थी, छानगढ़ का किला, बड़ा फेमस है भाई, सवाई माधोपुर के अंदर ही, रणथंभौर के पास है, ठीक है। छानगढ़ का किला, उस छानगढ़ के किले पर क्या कर लिया भाई, 1290 ईस्वी में अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। और जैसे ही भाई इस बात का पता राजा हम्बीर को पता लगा, तो भाई इन्होंने तुरंत चढ़ाई कर दी छानगढ़ पर, और छानगढ़ को 1290 में आजाद करा लिया और फिर वापस से अपना आधिपत्य जमा लिया, ठीक है भाई। एक और घटनाक्रम हुआ 1292 में, कितने में? 1292 में।
सेम राजा, सेम सुल्तान, सेम सब कुछ। इन्होंने फिर चढ़ाई कर दी छानगढ़ पे, और भाई छानगढ़ पे चढ़ाई करी। और लेकिन अब की बार इनका है ना, जलालुद्दीन खिलजी की जो सेना थी, यानी कि तुर्क सेना थी भाई, है ना, कौन सी? तुर्क सेना। ये क्वेश्चन अक्सर हिस्ट्री में पूछा जाता है कि भाई खिलजी वंश के लोग कौन से मुस्लिम थे, तो तुर्क मुस्लिम थे भाई, याद रखना। तो 1292 में इसने फिर चढ़ाई कर दी छानगढ़ पे, और जैसे ही अमीर को पता लगा ना, तो अब की बार अधिपत्य तो हुआ नहीं, डायरेक्ट युद्ध हो गया। क्या हो गया? डायरेक्ट युद्ध हो गया। और भाई इस युद्ध में क्या हुआ? खिलजी हार गया और बेचारा वापस भाग गया दिल्ली। युद्ध हारा और दिल्ली भागा, युद्ध हारा और दिल्ली भागा। अच्छा भाई, ये तो थी जलालुद्दीन खिलजी और हम्मीर की घटना। अब अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर की दुश्मनी कैसे हुई, तो देखिए भाई 1299 में, यहां देख लीजिए, दिख रहा होगा, 1299 में भाई गुजरात विजय करी थी, गुजरात पर आक्रमण कर लिया भाई। किसने? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने। 1299 में जब गुजरात पर आक्रमण किया, तो भाई जब इनकी सेना गुजरात आक्रमण करने के बाद वापस दिल्ली के लिए कूच कर रही थी, तो भाई जो खजाना लूटा गया था ना आक्रमण में, उस खजाने को लेकर जो तुर्क सेनापति थे उनमें आपस में विद्रोह हो गया भाई, बंटवारे को लेकर। और जब बंटवारे को लेकर इनमें विद्रोह हुआ, तो रस्ते में से क्या हुआ भाई, दो जो विद्रोही थे सेनापति, इस मतलब तुर्क सेना के दो सेनापति, ये भाई रस्ते में से क्या करते हैं, सीधे आ जाते हैं रणथंभौर। क्या आ जाते हैं? रणथंभौर आ जाते हैं। और इन्होंने रणथंभौर में आकर राजा हम्मीर से सहायता मांगी और संरक्षण मांगा। तो राजा हम्मीर ने इनको संरक्षण का मतलब कहते हैं आश्रय दे दिया अपने राज्य में, ठीक है भाई तुम रहो, कोई बात नहीं, तुम्हारे प्राणों की जिम्मेदारी हमारी। तो कहने का मतलब पड़ी लकड़ी ले ली भाई इन्होंने। राजा हम्मीर ने क्या किया? जबरदस्ती की पड़ी लकड़ी अपने हाथ में ले ली। पड़ी लकड़ी का मतलब आप सब जानते हो भाई, ले ली भाई, कोई बात नहीं। अब साहब होता क्या है, जैसे ही ये बात पता लगती है दिल्ली जाने के बाद, सेना का जब दिल्ली कूच हो गया, दिल्ली में सेना पहुंच गई, पता लग गया सब बात का, तो भाई 1301 में, नहीं 1299 में, 1299 में भाई सब क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर चढ़ाई कर दी। और भाई 1299 में ही वो अपना रणथंभौर पहुंच गया सेना लेके। अब भाई जो रणथंभौर का किला है ना, उस पर चढ़ना ये जो तुर्क सेना थी इसके लिए काफी में मतलब मुसीबतों भरा साबित हुआ। कहने का मतलब यह है कि ये दुर्ग को तो जीत नहीं पाए, लेकिन उसके चारों तरफ इन्होंने डेरा डाल लिया। और कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि भाई इन्होंने 6 महीने तक डेरा डाल के रखा इस किले के चारों तरफ, कि कोई तरह कोई बाहर निकले, कोई हार मान जाए, वैसे मान जाए, राशन पानी, रासद पानी सब रोक दिया। तो रणथंभौर का जो किला है ना भाई, ये एक दुर्ग है। कौन सा? वन दुर्ग। तो वनों में तो पानी की कमी रहती नहीं है, क्योंकि जहां वन होंगे वहां वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो वहां पानी की तो कमी रहेगी नहीं। रही बात राशन की, तो भाई राशन सामग्री पहले राजा महाराजा क्या करते थे, इकट्ठा मतलब स्टोर करके रखते थे। इनको पता रहता था कि भाई कभी भी किसी से भी युद्ध हो जाएगा तो अपनी स्टोरेज करके रखो, तो स्टोर करके रहते थे। तो आखिर में अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब क्या हुआ, परेशान हो लिया। परेशान हो लिया तो फिर भाई राजा हमीर देव ने क्या किया, इन पे आक्रमण कर दिया रात के समय में। 1299 में ही आक्रमण कर दिया। और जैसे ही रात में आक्रमण किया, तो सोई हुई तुर्क सेना आराम से, क्योंकि पहले के जो सैनिक होते थे ना भाई, वो मांस मदिरा, नाच गाने, उनमें मजे करते थे रातों में, तो उसी मजे में ये सोए हुए थे। और इन पे अचानक से धावा बोला चौहान राजपूत सेना ने, और इनको खदेड़ भगाया भाई वहां से, ये वहां से भाग गए। अब भाई जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि देखो ये जो 1299 का अलाउद्दीन खिलजी की जो चढ़ाई थी ना, ये खुद अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करी थी, ये उसके दो सेनापति थे, उलगू खान और नुसरत खान। ये दो सेनापति थे उस समय जो रणथंभौर पर चढ़ाई करने आए थे, लेकिन चढ़ाई इनसे हुई नहीं। और भाई बाद में इन्होंने रात में युद्ध किया, और युद्ध में ये हार गए और भाग गए। भाई 1301 में खुद अलाउद्दीन खिलजी सेना का नेतृत्व करता हुआ भाई रणथंभौर की तरफ बढ़ा। और रणथंभौर में आके इसने क्या करा, अब किले पर तो ये चढ़ाई कर नहीं सकते थे, और जैसे चढ़ाई करने की कोशिश करते, तो चौहान सेना ऊपर से पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थर और जो तीर बाण या भाला से इनसे आक्रमण करती, और ये वापस जितनी चढ़ाई करते उतने नीचे चल जाते। तो चढ़ाई तो करना इनसे संभव हुआ नहीं। तो इन्होंने क्या किया भाई, वापस से डेरा डाल दिया। और ये डेरा डाले रखे कम से कम 4 महीने तक, सर्दियों का मौसम था, तो 4 महीने तक इन्होंने यहाँ पे 1301 में अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ने आकर, अलाउद्दीन खिलजी स्वयं ने, यहाँ पे कौन था भाई, उलुग खान, यहाँ पर कौन आए थे, उलुग खान, और दूसरा नुरसत खान, ये सेनापति थे भाई, जो पहले रणथंभौर पे चढ़ाई करी थी ना भाई, वो करी थी 1299 में खिलजी सेना ने। किसके नेतृत्व में? सेनापति उलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। और दूसरी बार खुद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर चढ़ाई करने आया। अब भाई होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जब यहाँ सेना लेकर आता है, तो भाई पड़ाव दे दिया, 4 महीने तक पड़े रहे, तो आखिर में अलाउद्दीन खिलजी चल जाता है दिल्ली, और सेना को छोड़ जाता है वहीं, कि भाई हार हार के ये करेंगे। तो इन्होंने कोई समझौता नहीं किया, इनको कोई दिक्कत नहीं आई, किसी भी तरह ये पड़े रहे।
फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने फिर एक बार पैगाम भेजा 4 महीने बाद कि भाई इन विद्रोहियों को तुम हमें सौंप दो, मैं यहाँ से चुपचाप अपने दिल्ली चल जाऊंगा और इन विद्रोहियों को ले जाऊंगा, तुमसे कोई छेड़छाड़ करने की, हमारी युद्ध करने की स्थिति नहीं है। लेकिन भाई हम्मीर राजा, हठी राजा, इन्होंने तो हट कर लिया था कि चाहे गर्दन कट जाए लेकिन भाई मेरी शरण में आए हुए किसी भी, क्योंकि राजपूतों की भाई देखो ये कुछ नियम और शर्त और स्वाभिमान था राजपूतों का, चौहानों का। इसी स्वाभिमान की खातिर तो पृथ्वीराज चौहान हारे युद्ध। तराइन का युद्ध याद है ना भाई, तराइन का युद्ध याद है, 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ था, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। लेकिन मोहम्मद गोरी पहले युद्ध में हार गया तो उन्होंने पृथ्वीराज ने जाते हुए को मारा ही नहीं, माफ कर दिया। उन्होंने कहा महाराज मार दो, बाद में ठण बन कर आएगा, डसेगा। उन्होंने कहा नहीं भाई, नहीं आते, पर हम राजपूत हैं, चौहान है, हम वार नहीं करते, जाने दो। 1 साल बाद 1192 में फिर आ गया, फिर धोखे से युद्ध जीत गया, युद्ध जीत के और बंदी बना के ले गया भाई पृथ्वीराज चौहान को गोरी। पता है ना क्या हुआ, और वही हरकत इन्होंने करी। तो राजा हम्मीर देव ने कह दिया भाई मेरी शरण में आए हुए लोगों को मैं नहीं दूंगा, तुम्हें सौंपूंगा नहीं, चाहे गर्दन कटवानी पड़ जाए इनके पीछे। तो भाई इनमें हो गया फिर युद्ध। एक दिन समय देख के हम्मीर देव ने क्या किया, जब राशन पानी जब खत्म होने लगी ना, तो हम्मीर देव ने अपनी सेना को आदेश दिया कि भाई मर तो वैसे ही रहे भूखे, तो रण क्षेत्र में मरेंगे, राजपूत हैं, रण क्षेत्र में जाके मरेंगे, काहे को यहाँ भूखे मरेंगे, मारेंगे और मरेंगे, जब तो कुछ अमरता भी मिलेगी। तो ये चल दिए साहब मौका देख के युद्ध करने, और युद्ध इतना भयंकर होता है कि इसमें जो खिलजी सेना है ना भाई, खिलजी सेना, उसके दांत खट्टे हो गए और खिलजी सेना भाग ली। अब साहब खिलजी सेना जब भागी तो कुछ राजपूती सेना के कुछ लोग थे, उन्होंने क्या गलती कर दी कि भाई जो जब खिलजी सेना भाग रही थी ना तुर्क सेना, तो उनके झंडे खोस लिए, मतलब कि छीन लिए झंडे तुर्क सेना के, और तुर्क सेना के झंडे लेके और ऊंचा बुलंद रहे झंडा हमारा, ऐसे करके सब महल पे चढ़ाई कर दी। अब उधर राजपूत महिलाओं की नजरें युद्ध क्षेत्र में। अब जैसे उनको पता लगा कि भाई तुर्की सेना आ रही है, उन्होंने शकल तो दिखती नहीं है, वो तो झंडे का संकेत होता था पहले कि भाई ये झंडा दिखेगा तो इसका मतलब ये झंडा दिखेगा तो इसका मतलब ये, शकल तो दिखती नहीं थी। तो उन्होंने तो झंडा देखा, तो उस पर जैसे ही उनका जो सैनी वैनी होगा कोई, उन्होंने बताया भाई तुर्क सेना चढ़ाई कर रही है, राजा हम्मीर देव मर गए। तो जितनी भी रानियां थी उसमें दासी थी, सबने कर ली जोहर। सबने क्या कर लिया भाई, जोहर। और जोहर जो हुआ था वो गलत फहमी में हुआ था। ये क्वेश्चन यहाँ से काफी बार आ चुका है राजस्थान एग्जाम में, ठीक है, कि किस किले या किस रियासत की रानियों ने गलत फहमी में जोहर किया था। तो रणथंबोर थी भाई वो, है ना, राजा हम्मीर देव के समय में। तो क्या हुआ भाई, रानियों ने कर लिया जोहर। अब जैसे राजा हम्मीर देव भाई वो तो खुशी में फूले समय पहुंचे, लेकिन जैसे वो अंदर पहुंचे महल में, उनको पता लगा कि यार यहाँ तो रानियों ने गलत फहमी में जोहर कर लिया। तो उन्होंने इसका दोषी अपने आप को ठहराया कि भाई नहीं, ये मेरे ही सैनिकों की गलती है, मेरी गलती है, ठीक है, और इस गलती का हर्जाना मैं भरूंगा। उसके बाद में वो इतने दुखी हो गए तो कहते हैं कि कुछ ही घंटों बाद में उन्होंने उसी मतलब किले में जो स्थित महादेव मंदिर था, वहां महादेव जी के सामने, लिंग के सामने, महादेव जो शिवलिंग होता है उसके सामने जाके अपने तलवार से अपनी गर्दन काटकर अर्पित कर दी थी, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और यहीं से चौहान वंश का चैप्टर खत्म। चौहान वंश का चैप्टर मतलब चौहान जो राजपूत राजा थे ना भाई, उनका चैप्टर यहीं से खत्म हो जाता, फिर उसके बाद में कोई देखने को नहीं मिलता।